देश के प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर में साक्षात सनातन के चिन्ह दिखाई दिए हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस अभी हाईकोर्ट में है। हम आशा करते हैं कि जल्द ही एक ऐसा सर्वे श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में भी होगा। 18 से 25 फरवरी भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए कथा दिल्ली में होगी। हमने जब पिछली बार भोपाल जी, आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी को एक संदेश के लिए बुलाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जब पिछली बार भोपाल में आए थे, जब यहाँ कथा कर रहे थे, उस समय हमने भोपाल में एक अनाउंस किया था कि हम यहाँ पर जो कृष्ण जन्मभूमि, जैसे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और अब तो राम मंदिर का निर्माण हो ही चुका है, तो हमने कहा था कि कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी हम कार्य करेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी दिल्ली में, और वहां हमने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के लिए श्रीमद् भागवत कथा 18 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक की जाएगी। 25 फरवरी को जिसमें सनातन संत संसद होगी और देश के तमाम संत, धर्माचार्य, प्रचारक, महामंडलेश्वर, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान भी पधारेंगे, और वहां इस विषय का मंथन होगा कि कैसे भगवान श्री राम की तरह भगवान श्री श्याम सुंदर का, कृष्ण का, केशव देव जी के मंदिर का निर्माण हो सके। और हमने उस समय ये भी कहा था कि जो भागवत हम लाएंगे वो मथुरा कृष्ण जन्मभूमि से लाकर दिल्ली में कथा करेंगे, और उसके लिए हमने मथुरा प्रशासन से अनुमति मांगी थी जन्मभूमि जाने के लिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी असंवैधानिक कार्य हमें अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। तो मथुरा प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दी है, इसलिए हम कोई भी असंवैधानिक कार्य नहीं करेंगे। हम नहीं जाएंगे, मथुरा नहीं जाएंगे। प्रयास करेंगे कि 25 को जाया जाए भागवत के पूजन के बाद, और दिल्ली में कल से श्रीमद् भागवत कथा होगी। 7 दिन तक भागवत का संकल्प सनातनी लेंगे, और वो संकल्प होगा कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए, भूमि मुक्त हो। हमने दिल्ली में एक और बात कही थी, और वो बात ये थी कि जिन लोगों को लगता है कि धर्माचार्य बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो आप लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि जब हम लोग सनातनी लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, हमें तुम्हारी तरह वोटों से तो कोई मतलब है नहीं। हम तो वोट देने वाले हैं, हमसे तो एक वोट है, कोई भी ले लो, लेकिन हम वोट उसको देंगे जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएगा। हम वोट उसे देंगे जो हमारे धर्म को आगे बढ़ाएगा। भगवान श्री राम का मंदिर बीजेपी ने बनवाया, तो इसलिए इस कथा में हम धन्यवाद ज्ञापन भी करेंगे बीजेपी का, मोदी जी का, जिन्होंने बीजेपी के सरकार रहते हुए, मोदी जी की सरकार रहते हुए सनातनियों को 500 वर्ष के कलंक से उन्होंने मुक्ति दिलाई है। इसके लिए इस पूरी कथा में बीजेपी का अभिवादन भी होगा, धन्यवाद भी होगा। दूसरी बात, जिन लोगों को यह लगता है कि धर्माचार्य बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अभी तो बीजेपी ने सिर्फ राम मंदिर बनवाया ना, काशी अभी भी बाकी है, मथुरा अभी भी बाकी है। हम कांग्रेस को, हम केजरीवाल जी को, अखिलेश जी को, बहन मायावती जी को, राहुल गांधी जी को, और भी जो इस देश में अपने आप को पार्टी कहते हैं और जिनकी पार्टियां हैं, हम उनको उस कथा में इनवाइट करते हैं। अभी 2024 का इलेक्शन होने वाला है, आप सब लोग चुनाव लड़ेंगे, आप सबको सांसद बनना है, आप सबको अपनी सरकार बनानी है, लेकिन हम सनातनियों का क्या? हम सनातनी आप सभी पार्टियों को निमंत्रण भी देते हैं कि आप आइए और आप बताइए कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि मंदिर निर्माण में आप हमारा क्या सहयोग करेंगे। आप हमें बताइए कि काशी विश्वनाथ के मंदिर के निर्माण में आप हमारा क्या सहयोग करेंगे। आप हमें बताइए जो बहन बेटियों के 36-36 टुकड़े हो रहे हैं, उन्हें आप कैसे बचाएंगे। आप हमें बताइए कि जो मंदिर गुरुकुलम जहां बनते थे, जो संस्कृति थी, वहां वेब सीरीज जैसी चीजें आ गई हैं, उन वेब सीरीजों से हमारे परिवारों को कैसे बचाएंगे। तो हम इन सब विषयों पे, प्रमुख कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा रहेगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग मध्य प्रदेश में
बहुत भक्त रहते हैं, सनातनी लोग रहते हैं। हम आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन करना चाहते हैं मध्य प्रदेश के लोगों से कि आप लोग भी 24 और 25 तारीख को अपने कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति के लिए, चाहे 2 दिन के लिए सही, अगर हो सके तो 7 दिन के लिए, अगर संभव न हो तो 2 दिन के लिए आप वहां पहुंचे और संकल्प लेके कथा सुने कि ये जो कथा का फल है वो इसलिए होना चाहिए कि हमारी कृष्ण भूमि मुक्त हो जाए और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण हो। तो ये आयोजन पड़पड़गंज दिल्ली में होने जा रहा है। क्या सनातनियों के सनातन के लिए इसके समर्थन में आप हैं? क्या सोचते हैं कि लोग बाग अगर वैसा एक जो किया कौन से पेपर से क्या चैनल से हुआ? डीएनडी न्यूज डीएनडी और साधना से होम पेपर से भी। अच्छा, और ये मैंने कहा है कि बाबरी जैसा होना चाहिए। यही तो हम चाहते हैं कि सर आप चाहते हैं कि बाबरी जैसा हो? आप चाहते हो बाबरी जैसा हो? नहीं महाराज जी, राम मंदिर का मामला हुआ है, जैसे राम मंदिर बना उसके तुरंत बाद आप फॉर्म में आ गए हैं, मीडिया के सामने आ गए हैं। ओहो, ठीक है। अब आप उस टाइम पे इस तरह की बात कर रहे हैं तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी आहत होंगी, उनकी भावनाएं भी आहत होंगी। जी बिल्कुल। तो आपको इस चीज को भी सनातन के हिसाब से साथ में लेकर चलना है, इसके लिए आपकी क्या तैयारी है? क्या लपेटा है? अभी सच्ची बताओ, आप पहली बात तो आप मुझे जानते नहीं, आप मेरे विषय में नहीं जानते, मैं आज से नहीं हूं इस विषय में। नहीं सुनिए, अरे नहीं, अरे हम क्या कह रहे हैं, हमारी बात सुनो, हम आपका उत्तर दे रहे हैं, वही उत्तर दे रहे हैं। अभी आपने हम पे एक आरोप लगाया कि राम मंदिर के तुरंत बाद आप फॉर्म में आ गए, और राम मंदिर से पहले मैं आपके भोपाल में था, तब भी फॉर्म ही था। मैं भोपाल में अप्रैल में आया था और अप्रैल में आके घोषणा करी थी कि कृष्ण भूमि का मंदिर का निर्माण होना चाहिए और हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और ये बात हम अब से नहीं कह रहे हैं, ये बात हम कब से कर रहे हैं? 2009 और 10 से। तब तो राम मंदिर की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हम जब से कर रहे हैं 3 जगह की बात कर रहे हैं, मथुरा, काशी, अयोध्या, और तब तक न तो निर्णय आया था राम मंदिर पे और ना ही राम मंदिर का निर्माण हुआ था। 2009-10 में बताइए कौन कल्पना कर रहा था कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कौन कल्पना कर रहा था कि वहां पे राम मंदिर बन सकता है, निर्णय आ जाएगा? हम तब से बात कर रहे हैं, और क्योंकि हम आध्यात्मिक से हैं, अध्यात्म से हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी, हमारी ड्यूटी है। मथुरा, काशी, अयोध्या, ये सनातन की जड़ है। औरंगजेब ने उन जड़ों को उखाड़ने की कोशिश की। इफ यू डोंट बिलीव माई वर्ड्स देन यू कैन सी, आप जाके चेक कर लीजिए ना। प्रयागराज में अक्षय वट है, आप लोग जो गए होंगे आप जाके देखिए, उसे भी जलाने की कोशिश उस औरंगजेब ने की थी, उसे भी काटने की कोशिश औरंगजेब ने की थी। आप मेरी बात पे बिलीव मत कीजिए, आप जाके कैमरा लेके जाइए और कल्प वृक्ष को, उस अक्षय वट को देखिए जाके। कहने का अभिप्राय है उस दुष्ट ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, तो हमारी जिम्मेदारी है कम से कम 3 जगह। तो लगातार देश में चल ही रहा है, तो क्या आपका भी कोई राजनीतिक दल में जुड़ाव है या उसका पक्ष है आपकी कि आप भी राजनीति में आना चाहते हैं? एक बात। दूसरी बात कि जैसे राम मंदिर का मामला उठा, ऐसे ही अब आप शायद इस मुद्दे को देश भर में ले जाना चाहते हैं। जी, दोनों बातें बताइए। मैं दोनों बातें बता देता हूँ। आप थोड़ा विलंब से आए हैं, इसलिए आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। मैंने एक बात कही थी, जो आपने कहा कि पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम लोग कौन है? हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम भगवान राम को पूजने वाले, भगवान शिव को पूजने वाले हैं, भगवान कृष्ण को पूजने वाले हैं। हम किसकी चर्चा करेंगे? जब कोई भी नेता वोट मांगने आता है तो हमसे क्या कहता है? हम तुम्हारी जरूरतें पूरी करेंगे, हम तुम्हारी जो जरूरत है उन्हें पूरी। हमारी जरूरत क्या है? हमारी जरूरत है हमारा धर्म, हमारी जरूरत है हमारी आस्था। हम लोग अगर पूजा कर रहे हैं, हम लोग अगर किसी को मान रहे हैं, तो हम लोग मान रहे हैं राम को, कृष्ण को। और अगर बीजेपी, मोदी सरकार राम मंदिर बनाएगी तो हम उनको धन्यवाद देंगे। 500 वर्ष का कलंक अगर वो मिटाएगी तो हम धन्यवाद देंगे। और ये धन्यवाद एक धर्मगुरु होने के नाते देता हूं, एक हिंदू होने के नाते देता हूं, और ये मेरा दायित्व है। जिन्होंने मेरे माथे से 500 वर्ष का कलंक धो दिया, जिन्होंने मेरे पूर्वजों की लड़ाई का फल मेरे सामने खड़ा कर दिया, मुझे जब राम मंदिर बना तो ये मेरा राइट है कि मैं उनको धन्यवाद अवश्य ज्ञापित करूं। पहली बात। दूसरी बात, आपने हमसे कहा कि आपका राजनीतिक कोई
हमारा एक ही विचार है, हमारी एक ही नीति है, धर्म नीति। हमारी एक ही नीति है, भगवान के पथ पर चलने का निश्चय। तो हम कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए ये आयोजन कर रहे हैं। और हाँ, ये आयोजन दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है और चलेगा तब तक जब तक राम मंदिर की तरह कृष्ण मंदिर भव्य निर्माण न हो जाए। इसके लिए हमें पूरे विश्व देश में जाना पड़े, हम पूरे देश में जाएंगे और सभी सनातनियों को जगाएंगे। राम मंदिर जनता से कैसा आपको मिल रहा है, कैसा मिल रहा है? नहीं, जनता चाहती है और कई जगह पर मैं गया हूं, जनता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कई माताएं आती हैं, वो रोती हैं, क्योंकि आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भी लड्डू गोपाल को अपने घर में लेके जाके पूजा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। यहाँ जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर भगवान श्री राम भगवान श्री राम भी आए हैं, भगवान कृष्ण भी आए हैं। यहाँ भगवान श्री राम कृष्ण शिव का तीनों का एक प्रमुख स्थान है और यहाँ मानने वालों की श्रृंखला ज्यादा है। तो यहाँ भी लड्डू गोपाल की पूजा करने वाले हैं। जब उनको ये पता चलता है कि मेरे लड्डू गोपाल के सर के ऊपर पाम रख के जा रहे हैं, आप कल्पना करो उन्हें कितना दर्द होता होगा। और ये कहां हो रहा है? पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये हिंदुस्तान में हो रहा है। और अगर हम हिंदुस्तान में बर्दाश्त कर रहे हैं तो ये हमारे सहनशीलता की हद है। तो इस हद को कब तक आप रखेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि भाई पूरी मस्जिद आपके पास है, रखिए, जांच करवा लीजिए। अगर वहां कोई छवि है तो वो हमको दे दीजिए, और नहीं है तो तुम जाते रहो, हमें उस जामा मस्जिद से कोई मतलब नहीं। ईदगाह जहां है वो प्राकृतिक पुरातन गर्भगृह है भगवान का, और वहां आज भी हिंदू नहीं जा सकते। अब वहां मत जाइए, अब बाहर से देख लीजिए उनकी दीवारों को। ईदगाह की मस्जिद जो है उसकी दीवारों को देख लो आप बाहर से, आपको दूर से पता लग जाएगा कि मंदिर है कि मस्जिद। दिल्ली में 18 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक कृष्ण जन्म मुक्ति के लिए, कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा आयोजन हो रहा है पड़पड़गंज उत्सव ग्राउंड में। 25 तारीख को संत सनातन जो है, सनातन संत संसद हो रही है, जिसमें सनातन के तमाम विषयों पर और प्रमुखतः कृष्ण भूमि के मुद्दे पर चर्चा होगी, जिसमें देश के तमाम धर्माचार्य पधार रहे हैं, कथाकार, धर्माचार्य, धर्म प्रचारक, धर्म महामंडलेश्वर, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान आदि पधार रहे हैं। और इसमें जैसे समझ रहे हैं कि राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए बीजेपी का साधुवाद देंगे, धन्यवाद देंगे इस कार्यक्रम में। और जो लोग कहते हैं कि सब संत महात्मा बीजेपी के, उनको एक ऑफर भी देंगे प्यारा सा ऑफर यह है कि हम 8 दिन दिल्ली में हैं। बीजेपी ने सिर्फ एक मंदिर बनवाया अभी, राम मंदिर, 2 अभी भी बाकी हैं हमारे, मथुरा और काशी। कृपा करके आप पधारिए, आप वहां बताइए हमें, जितने भी नेता हैं, जितनी भी पार्टियों के नेता हैं, वो आएं और वहां आकर बताएं कि वो हमारा क्या सपोर्ट करेंगे। उनको आने की हम प्रतीक्षा करेंगे पूरे 8 दिन। 25 तारीख को सनातन संसद होगी, जिसमें हम ये चर्चा करेंगे कि आगे की क्या रणनीति होगी और आगे हमको क्या करना चाहिए। पिछले हम लोग देख रहे हैं कृष्ण भूमि काशी विश्वनाथ में भी जो हुआ है, साक्षात सनातन के चिन्ह दिखाई पड़े हैं। दूसरे, कृष्ण जन्मभूमि का भी केस हाई कोर्ट में है, अभी उन्होंने ऑर्डर को रोक के रखा हुआ है और हम आशा करते हैं कि ऐसा ही सर्वे बहुत जल्दी मथुरा कृष्ण भूमि में भी होगा और हम सबको काशी विश्वनाथ की तरह वहां पर भगवान मिलेंगे। सभी सनातनियों से निवेदन है कि सभी सनातनी इस कार्यक्रम में जो 18 से 25 तक हो रहा है, कैसे भी करके चाहे एक दिन के लिए पहुंचे, आप पहुंचे और पूरे विश्व को बताएं कि कृष्ण हमारे लिए जरूरी है। चाय बाय इत्यादि उसकी उसमें जामा मस्जिद की सीढ़ी में जो भगवान श्री कृष्ण की छवि को केशव देव जी को मथुरा से ले जाके गाड़ा है, वो सर्वे हमने यही कहा है कि उसका सीढ़ियों का सर्वे होना चाहिए, जामा मस्जिद की सीढ़ियों का सर्वे होना चाहिए, जिससे हमें ये पता लगे कि जिस किताब में, क्योंकि वो किताब भी किसी अरे गहरे ने नहीं लिखी है, वो औरंगजेब के पर्सनल सेक्रेटरी ने लिखी एक तरीके से, माजरे आलमगिरी, आप लोगों के लिए सबके लिए उपलब्ध है। वो माजरे आलमगिरी, अली खान कोई खान थे उनके, उन्होंने वो माजरे आलमगिरी लिखी है। तो आप उस किताब में देखेंगे तो सारे तथ्य, सारी बातें बाकायदा उसमें विस्तार से लिखी गई हैं। और एक फ्रांस के पत्रकार हैं, उन्होंने तो एक किताब लिखी है बाकायदा, उसमें वो चित्र भी है और वो सारे जो फतवे हैं वो भी उसमें है। तो इतिहासकारों का कुछ साहित्य ये बात कहता है कि हाँ ऐसा हुआ था
और अगर ऐसा हुआ था तो हमें अपने भगवान कृष्ण के अपमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों अभी तक कोर्ट ने इसमें संज्ञान क्यों नहीं लिया जब दस्तावेज? अरे कोर्ट में केस चल रहा है, संज्ञान कैसे नहीं लिया? इतने लंबा समय क्यों लग गया? अब समय, अब वो कोर्ट की अपनी, इसीलिए तो हमने कहा कि डे बाय डे सुनवाई हो। तो रोक कहाँ लग रहा है? अभी एक बात बताइए, काशी में क्या हो रहा है? काशी की क्या रिपोर्ट आ गई? और क्यों कहा जा रहा था कि काशी की रिपोर्ट को पब्लिकली न किया जाए? क्यों न किया जाए? 93 से पहले वहां पूजा होती थी, रोकी किसने? उद्देश्य क्या था? और जो 93 से पहले पूजा होती थी उसके लिए भी कोर्ट जाना पड़ा, और कहां? बहुसंख्यक हिंदू देश में। आप एकदम कत्ल मत करो ना हम लोगों का भाई। 3 जगह मांग रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम साहब ने कितनी अच्छी बात कही, योगी जी ने। भगवान ने 5 गांव मांगे थे, हम 3 जगह मांग रहे हैं। हम 5 गांव नहीं मांग रहे। अगर भाईचारा निभाना चाहते हो, ये आप भी जानते हो, इतिहास में आप सबको मालूम है कि जब मंदिर तोड़े गए थे तो 3 मंदिर नहीं तोड़े गए थे। बहुत बड़ी श्रृंखला है। और आप सब जानते हैं, जिनके हाथों में कैमरे वो भी, जिनके हाथों में कलम है वो भी, और जिनके हाथों में सिस्टम कुछ और है वो भी, सब जानते हैं। लेकिन हमारा साथ तो आपको देना ही पड़ेगा। सत्य का साथ दो ना। पत्रकार कौन होते हैं? पत्रकार, कथाकार और कलाकार, ये समाज को जो दिशा देंगे समाज वैसा बनेगा। तो एज ए कथाकार मैं सत्य के साथ खड़ा हूं। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा कृष्ण की है, ये सत्य है। औरंगजेब का कोई लेना देना मथुरा से नहीं था, ये भी सत्य है। कोई भी मुस्लिम पीर पैगंबर मथुरा नहीं आया, ये भी सत्य है। जबरदस्ती मेरे कन्हैया के सर पे चढ़ के आप बैठे हुए हो, यह असत्य है। और इस असत्य को टालना है, बस यही प्रयास करना है। एक बार बाबरी मस्जिद